नमस्कार दोस्तों, आज हम रीट मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का शब्द विचार के अंतर्गत शब्द भेद, जो हम आरबीएसई की बुक 9 से 12th वाली बुक के ऑथेंटिक बुक से हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण में शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण है, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि एवं मुहावरे हैं हमारे रीट सिलेबस मुख्य एग्जाम 2022 के अंतर्गत, जिसमें हम शुरू करेंगे टॉपिक संज्ञा से। मतलब शब्द भेद के अंतर्गत हैं जो संज्ञा से शुरू करेंगे। तो संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं कि उसकी परिभाषा, कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव या अवस्था या गुण या दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक किसी का नाम है, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, जोधपुर ये स्थान है, दया एक भाव है, बचपन एक अवस्था है, मिठास एक गुण है, गरीबी एक दशा है आदि। और संज्ञा के हम 3 प्रकार हैं, मुख्य 3 प्रकार है संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। एक संज्ञा हम 3 भागों में बांटी हुई है संज्ञा को, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कि व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी का नाम को ये बता रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्ति विशेष में किसी व्यक्ति का नाम हो गया अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश। जैसे वस्तु का नाम हो गया रामायण, उषा पंखा, रेटा मशीन। जैसे स्थान के नाम में जयपुर एक स्थान है, गंगा एक नदी का नाम है तो वो एक स्थान ही है, ताजमहल एक स्थान है, हिमालय एक स्थान है, हिमालय पर्वत है वो एक स्थान ही है वही। तो अब इसमें देखेंगे जाति व्यक्तिवाचक के अंतर्गत तो हमने देख लिया है कि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, किसी विशेष का नाम, मतलब किसी विशेष का नाम। अब जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे वर्ग या समूह का बोध होता है जाति में, किसी जाति का बोध होता है, मतलब समूह, वर्ग, जाति का बोध होता हो तो वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे प्राणियों में जातिवाचक प्राणी, जैसे प्राणी के बारे में देखेंगे तो मनुष्य एक जाति है, मतलब प्राणी है तो उसकी जाति मनुष्य है। लड़की की एक जाति लड़की है, घोड़े की जाति घोड़ा है, मोर की जाति मोर है, सेना मतलब समूह है तो वह जातिवाचक, सभा एक समूह है तो वह जातिवाचक है। जब वस्तु विशेष में वस्तु में जातिवाचक, जो पुस्तक के सभी पुस्तकें ही है, किसी भी पुस्तक को कहेंगे पुस्तक, किसी स्पेशल नाम है पुस्तक का, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब वस्तु विशेष है तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगी। केवल पुस्तक आ गई तो ये वस्तु जातिवाचक है, मतलब समूह है पुस्तकों का। तो पंखा भी क्या है, जातिवाचक। मशीन जातिवाचक, दूध जातिवाचक, साबुन जातिवाचक, चांदी जातिवाचक है। स्थान जैसे पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव और हिमालय हैं। भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब किसी की भावना जुड़ी हुई बात, जैसे किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख एक भाव है, बचपन क्या है, एक भाव है, सुंदरता क्या एक भाव है,
तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दो भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मतलब समुदायवाचक और द्रव्यवाचक ये अंग्रेजी में अलग अलग हैं, अलग अलग बताई हुई है, बल्कि हिंदी में समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक के अंतर्गत ही रखा गया है। अब आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा से संज्ञाएं बनाना सीखिए। भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखिए। जैसे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञा बनती है। मतलब प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ता प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञा बनेगी। जैसे मानव एक जाति है, तो ता प्रत्यय लगाने पर ये भाववाचक होगी, मानवता। मित्र एक जाति है, इसके ता प्रत्यय से बनेगा भाववाचक, मित्रता। प्रभु एक जाति है, ता प्रत्यय से भाववाचक बनेगा प्रभुता। पशु एक जाति है, ता प्रत्यय के योग से बनेगा भाववाचक पशुता। त्व प्रत्यय के योग से बनेगा पशु का पशुत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, कवि का कवित्व, गुरु का गुरुत्व भाववाचक बनेगा। पन प्रत्यय के योग से जातिवाचक का भाववाचक बनेगा लड़का का लड़कपन, बच्चा का बचपन। अ प्रत्यय के योग से शिशु का शैशव, गुरु से गौरव, विभु का वैभव। ई प्रत्यय के योग से भक्त क्या एक जाति है, तो भाववाचक होगा भक्ति। ई प्रत्यय के योग से बनेगा नौकर का नौकरी, चोर का चोरी। आपा प्रत्यय के योग से बनेगा बूढ़ा का बुढ़ापा, बहन का बहनापा। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम है, पन सर्वनाम है, कार सर्वनाम है, स्व सर्वनाम है, निज सर्वनाम है। नहीं, अपना ये प्रत्यय है, त्व, पन, कार, स्व। अब अपना सर्वनाम से त्व प्रत्यय के योग से बनेगा अपनत्व। निज सर्वनाम से त्व प्रत्यय के योग से बनेगा निजत्व। स्व सर्वनाम से त्व प्रत्यय के योग से बनेगा स्वत्व। पन प्रत्यय के योग से अपना सर्वनाम का अपनापन, पराया का परायापन। कार प्रत्यय के योग से अहम का अहंकार, स्व प्रत्यय के योग से सर्व का सर्वस्व। अब क्या करना है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा है। जैसे आई प्रत्यय के योग से साफ विशेषण का सफाई बनेगा, अच्छा का अच्छा ही बनेगा, बुरा का बुरा ही बनेगा। आस प्रत्यय के योग से खट्टा का खट्टास, मीठा का मिठास बनेगा। ता प्रत्यय के योग से उदार का उदारता, वीर का वीरता, सरल का सरलता बनेगा। य प्रत्यय के योग से मधुर विशेषण का माधुर्य, सुंदर का सौंदर्य, स्वस्थ का स्वास्थ्य। ये इम्पोर्टेंट है, मधुर। य प्रत्यय के योग से मधुर का माधुर्य, मतलब माधुर्य एक भाववाचक संज्ञा है। मधुर एक सर्वनाम है और माधुर्य एक भाववाचक संज्ञा। और सुंदर का सौंदर्य, सुंदर एक सर्वनाम है, सौंदर्य एक भाववाचक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पन सर्वनाम, पन प्रत्यय के योग से खट्टा सर्वनाम का खट्टापन, पीला का पीलापन होगा। त्व प्रत्यय के योग से वीर का वीरत्व,
ई प्रत्यय के योग से ला का लाली होगा। अब क्रिया से भाववाचक बनेंगे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा को बनना। किसी भी शब्द के अंत में ना प्रत्यय का योग हो तो वो क्रिया होती है। अधिकतर क्रिया के अंत में ना होता है। जैसे अप्रत्यय के योग से खेलना क्रिया के साथ खेल बन जाएगा। अप्रत्यय के योग से खेलना क्रिया है तो खेल बन जाएगा। लूटना क्रिया है, लूट बन जाएगी। जीतना के साथ जीत होगा। ई प्रत्यय के योग से हंसना क्रिया का हंसी। आई प्रत्यय के योग से चढ़ना का चढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना से लिखाई। आवट प्रत्यय के योग से बनाना का बनावट, थकना का थकावट, लिखना का लिखावट। आव प्रत्यय के योग से चुनना का चुनाव। आहट का प्रत्यय के योग से घबराना का घबराहट, गुनगुनाना का गुनगुनाहट। अब उड़ना का उड़ान। न लेना न देना का लेन देन। न लेना न देना, लेन देन, खान पान। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनेगी। अव्यय से भाववाचक संज्ञा है। ई प्रत्यय के योग से भीतर अव्यय का भीतरी भाववाचक बनेगा। ऊपर का ऊपरी बनेगा, दूर का दूरी बनेगा। य प्रत्यय के योग से समीप का सामीप्य बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि समीप अव्यय का भाववाचक सामीप्य होगा। इक प्रत्यय के योग से परस्पर अव्यय का पारस्परिक, व्यवहार का व्यवहारिक। ता प्रत्यय के योग से निकट अव्यय का निकटता, शीघ्र का शीघ्रता। थैंक यू दोस्तों। आज हम शब्द विचार के अंतर्गत संज्ञा ही पढ़े हैं। आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है। रीड के नए सिलेबस के अंतर्गत ये संज्ञा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक जुड़ा है, जिसमें से कम क्वेश्चन पूछेंगे। इस 5-6 टॉपिक ऐसे है व्याकरण के अंतर्गत है जो कम से कम इनके अंदर 5 क्वेश्चन पूछेंगे जो 10 नंबर के होंगे। तो ये आरबीसी की क्लास 9 से 12 तक की बुक है। इसी से ऑथेंटिक बुक है जो आपको एग्ज़ाम में इसी के अंदर से जो देखने को मिलता है। पिछली बार भी इसी के अंदर से बहुत से सवाल आए, हूबहू डायरेक्ट उटकी, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं था। इसी कारण जो ये वीडियो है उसी को अच्छी तरह से देखें और कम समय में, ये छोटा ही वीडियो है, कम समय में आपको अच्छी मेहनत रंग लाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें। थैंक यू।